बच्चों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का अनंत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आप ही मेरी ऊर्जा हो, आपके ही पढ़ने से कुछ होगा। मैं तो मान लीजिए पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है। आपके लगभग विद्यालयों में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे या कुछ विद्यालयों में हो गए होंगे। आपकी परीक्षा एकदम नज़दीक है, आपके प्रैक्टिकल वगैरह साइंस वाले बच्चों के, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, उसको भी तैयारी करनी है। तो उसी में थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि 100 नंबर का आपका हिंदी भी है और ग्रामेटिकल पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपका, आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो ये जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको ध्यान से पढ़िए। मान रही हूँ थोड़ा सा साइंस को लेकर के आप लोग ज़्यादा वो रहते हैं, तो हिंदी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए वीडियो में मैं प्रयास यही करती हूँ बाबू इतना बेहतर करके दूँ कि आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसको आप पढ़ लें और आपके दिमाग में मांस पटल पर बैठ जाए। तो हम अपने समय को बर्बाद न करके बेटा, हमने दोहा छंद पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? चौपाई छंद पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चौपाई। इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट है, चौपाई छंद। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। और यह कैसा छंद है? यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अभी हमने आपको विभवान अलंकार बताया था। बिन पद चले सुने बिन को आना कर मृदु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। या हनुमान चालीसा की 4 लाइन खा लीजिए, चौपाई हो जाएगी। तो जो आपको याद हो जाए, मुझे ये आसान लग रहा है, मैं ये लिखा दे रही हूँ आपको, और अच्छा प्रसंग भी है, आप देखेंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। ठीक, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। थोड़ा सा हम स्पेस देंगे मात्रा गिनने के लिए। जय गज वदन खडानन माता। 6 आनन है जिसके अर्थात कार्तिकेय जी। जय गज वदन खडानन माता जगत जननी, जननी मीन्स माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। गात मीन्स शरीर। ठीक, अब हम इसकी मात्रा निकालेंगे। अब देखिए 4 चरण हुआ ना, 1 2 3 4। अगर हम 2 ही चरण करते तब ये क्या हो जाता? अर्धाली हो जाता, यानी आधा भाग। 4 चरण करते तब ये चौपाई हो गया। चौपाई को हम जयकारी छंद भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए आप। अब हम मात्रा निकालते हैं। तो कोई इस पे स्वर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो अकेला अकेला है, तो हरस स्वर है, लघु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमारे शर्त के अकॉर्डिंग हमारी एक चरण की पूरी मात्रा बराबर हो गई 16। फिर हम अगला गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप कहेंगे च पे 2 क्यों लगा गया? चंद चकोरी, न का बोध च के साथ हो रहा है, चाहे हम इसको ऊपर अनुस्वार कर दें, चाहे यहाँ अन्ना लिख दें। ठीक है, वो हमारा सही रहेगा। नीचे का हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बराबर मात्रा हमारी चल रही है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एकदम परफेक्ट। सही है ना? 16 16 सब में मात्राएं आ गई। ऐसे आप मात्रा गिनना देख लेंगे, ऐसे निकाल के याद कर लेंगे। आपको जो भी याद हो जाए याद कर लेंगे। अगला हम देखेंगे रोला छंद। कौन सा छंद देखेंगे? रोला छंद। ठीक है, यह कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। हमने कहा ना प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं, सिर्फ छप्पे और कुंडलियां में 6 होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। 24, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24, चलो हिंदी में लिख देते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति। हमने बताया ना यति माने ठहराव या रुकना। ठीक, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 के कोर्स में है गंगा अवतरण। 11 आर्ट में 12 साइंस में, शायद 11 साइंस में है और 12 आर्ट में है गंगा अवतरण। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये वही रत्नाकर जी हैं जो आधुनिक काल में ब्रज भाषा में कविता लिखे और जिनका उपनाम जकी है। आपने ना उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण, तो पूरा गंगा अवतरण रोला छंद में है बेटा। आपके बुक में है, उसमें लगभग 8 या 9 पद दिया है। उसमें से आपको जो आसान लगे उसको लिख लीजिए। हम तो इसको आपके लग रहा है हमको आसान है तो आपके लिए भी आसान होगा। हमको मीन्स क्या, आपके लिए मैंने इसको रखा है कि बच्चों को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे अधिकतर यही याद कर लेते। बुद्धि मैडम वाला सही है, तो हम इसी को लिखवा दे रहे हैं, आप याद कर लेंगे बेटा। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावत। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावत। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावत। हर हरात, हर हराति लह राति सहस जोजन। जोजन मतलब योजन, तद्भव है। सहस जोजन चल आवत। मन विध चतुर किसान। मन मीन्स मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन विध, विध मीन्स ब्रह्मा। मन विध चतुर किसान, किसान पवन निज मन को पावत। मन विध चतुर किसान पवन निज मन को पावत। पुण्य खेत उत्पन्न, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे पुण्य ऐसे लिखिए। पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। ठीक, गंगा जी जब धरती पर आई थी उस समय का वही वर्णन है कि कभी गंगा जी तीव्र धारा में बह रही हैं, कभी आराम से बह रही हैं, कभी हर हर करते हुए सैकड़ों योजन एक क्षण में पार कर दे रही हैं। वो क्रोध में भी थी, धरती पर आना नहीं चाह रही थी। भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ तमाम तरह के अपराध होते हैं, पाप होते हैं, तो अच्छी जगह से कोई गंदी जगह नहीं जाना चाहेगा। तो उनके आने की स्थिति का इसमें वर्णन है। उनकी जल की धाराएं जो छिटक के आ रही थी ऊपर से, लग रहा था कि मोती गिर रही है और ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने
हिसाब से हवा पाया है और उसमें उस हीरे की राशि को वो उतार रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी मात्रा। कब हमने कहा था अनुनासिक जहां रहेगा एक मात्रा, अनुस्वार जहां रहेगी दो मात्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारे शर्त के अनुसार हमारे पहले चरण में सही मात्रा निकल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, दोनों चरण में 24 मात्रा आ गई। 11 13 में से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 13 पर्यायत जो होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लो जी, एक चरण हो गया। 11 13 पर्यायत होती है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, अंतिम चरण इसको हम इसी में जोड़ देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। गुड, एकदम शुद्ध निकला है। अब ये उ में जुड़ जाएगा। हमने कहा था जो अर्ध व्यंजन रहेगा उस अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ेगा, ना कि पीछे वाले में। ये आधा था उ में जुड़ेगा, आधा पा न में जुड़ेगा, तो जुड़ करके 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ ना अकेला है तो उसकी एक मात्रा ही ये है। यहाँ पे दीर्घ है तो वहां 2 मात्रा लगा देंगे। कन्फर्म हो गया इतना। अब हम इसी लगे हाथों सोरठा की देख लेते हैं। सोरठा छंद, सोरठा छंद यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? यह अर्ध सममात्रिक, यानी इसका भी आधा भाग समान होता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, छंद है। यह दोहे का ठीक विपरीत होता है, यानी दोहे का ये उल्टा होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले और पहले नहीं होगा, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 11। दोहे का उल्टा है ना, 11 11 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13 13 13 मात्राएं होती हैं, होती है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बहुत से हैं, है ना। रामचरितमानस का है पहला ही सोरठा। गणेश जी की वंदना की गई है, याद नहीं आ रहा कैसे है। चलिए अच्छा दूसरा बता देती हूँ। मुँह खोई वाचाल पमुट रहे गिरिवर गहन, जास कृपा सुदयाल, और द्रवों सकल कलिमल दहन, और सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भी से करुणायन चिटे जानकी लखन तन। ठीक है, जब सीता जी गई थी गौरी पूजन के लिए, वहां का है। जान गौरी अनुकूल सियहि हर संजाय के मंगल मंजुल मूल बाम अंग फरकन लगे। रहीमदास जी का रहीमन मोहन सिवा सुहाय अमी पियावत मानबिन, प्रेम सहित मरबू भलो जो बिज देत पिया। ठीक, तो हम देख लेते हैं कोई सा भी, ये हम सीता जी वाला ही देख लेते हैं। जान गौरी, जान
गौरी अनुकूल, अनुकूल जानी गौरी अनुकूल, सिय हिय हरसि न जाय कहि, सिय हिय हरसि न जाय कहि। मंगल मंजुल मूल, मंगल मंजुल मूल, बाम अंग फरकन लगे। स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है ना, बाम अंग फरकन लगे। ठीक, जब सीता जी जान गए कि गौरी माता मेरे अनुकूल है, मुझ पर खुश है, तो उनके हृदय की प्रसन्नता अत्यधिक हो गई, उसका वर्णन करना संभव है। और चारों तरफ शुभ संकेत होने लगे और सीता जी का बायां अंग भी फड़कने लगा। हम इसकी मात्रा निकाल लेते हैं। 2 मात्रा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही आ रहा है ना, 11 होती है पहले तीसरे में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक, शब्द के हिसाब से हम सही चल रहे हैं। फिर इसका निकालते हैं। हमने बताया था अनुस्वार के 2 मात्रा, नासिक की 1 मात्रा है, अनुस्वार है तो हम 2 मात्रा निकालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एकदम करेक्ट, यानी हमारा सारा कुछ सही है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो आपको आसान लगे आप याद कर लीजिएगा। रामचरितमानस आप सबके घर में लगभग होगा, उसमें से आपको जो आसान लगे आप याद कर लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा बेटा। और इसी के साथ हम सोचते हैं अपने वाणी को विराम दे दें, अपने वीडियो को विराम दे दें। और बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जरूरी नहीं कि आपको यही रट्टा मारना है। हमको तो लगा कि आपके लिए आसान होगा तो हमने लिखा दिया, लगभग रामचरितमानस से ही मैं उठाती हूँ, क्योंकि रहता तो बहुत कुछ है लेकिन जैसे वो ऑटोमेटिक दिमाग से ही निकलता है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे बेटा। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।